अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्या जीत पाएगी सुल्ताना? कैसे फतेह सिंह ने दी सुल्ताना को ट्रेनिंग? क्या गोल्ड जीतने का सपना होगा पूरा? क्या होगा फाइनल मैच में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2016 में आई फिल्म सलमान खान द्वारा और अनुष्का शर्मा की फिल्म सुल्तान ने आते ही दर्शकों के बीच कमाल कर दिखाया। 2016 की ईद पे रिलीज हुई इस फिल्म ने सलमान और अनुष्का हरियाणा स्थित रेवाड़ी के रेसलर की भूमिका निभा रहे थे। वहीं इस फिल्म की अगली कड़ी को लेकर हमने आपसे सुल्तान 2 का प्लॉट शेयर किया था, जिसे आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सुल्ताना को नए जमाने का रेसलिंग स्टाइल सिखाने वाले एक कोच की तलाश थी, जो उसे कॉमनवेल्थ तक पहुंचाने के लिए तैयार कर सके। हालांकि जब कोच को लेकर सुल्ताना अपने पिता से पूछती है तो वो साफ मना कर देते हैं। हालांकि पीछे से सुल्तान एकेडमी के इंचार्ज को कहकर सुल्ताना को अपने फॉर्मर कोच फतेह सिंह का नंबर दिलवा देते हैं। सुल्ताना जो फतेह सिंह का नंबर पाकर खुश थी, वो इस बात से अनजान थी कि वो अब उसी कोच से ट्रेनिंग लेने वाली है, जिससे कभी उसके पिता सुल्तान ने ट्रेनिंग ली थी। वहीं खुश होकर सुल्ताना जब अपने घर लौटती है तो वो फतेह सिंह और सुल्तान को बातें करते हुए देख थोड़ी हैरान होती है। वहीं अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। सुल्ताना के पूछने से सुल्तान उसे फतेह सिंह से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि आज से वही अब उसे ट्रेन करेंगे। सुल्तान आगे बताता है कि उसे पहले सुल्ताना को कोच प्रोवाइड करने से इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि उससे ये बात को लेकर इनसिक्योरिटी थी कि कहीं सुल्ताना उसकी रेसलिंग स्किल को चैलेंज तो नहीं कर रही। हालांकि जब सुल्ताना घर से निकली तो सुल्तान ने थोड़ा विचार किया, जिससे उसे अपनी ओर से हो रही गलती का एहसास हुआ। वहीं इसके बाद सुल्तान ने तुरंत एकेडमी के इंचार्ज को कहकर सुल्ताना को फतेह सिंह का नंबर दिलवाया था, जो कुछ दिन के लिए रेवाड़ी आया था। सुल्ताना अपने पिता से मिली। इस मदद को जान के अपने पिता के गले लगती है और कहती है, बापू, आप जैसे बड़े रेसलर की स्किल्स को मेरे जैसी एक आम लड़की कभी चैलेंज नहीं कर सकती। सुल्ताना की बातों को सुन सुल्तान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हालांकि फतेह सिंह के बोलने पे वो वापस नॉर्मल होता है। फतेह सिंह सुल्ताना को कहता है कि उसकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ये करीब 8 महीने तक चलेगी, जब तक कि कॉमनवेल्थ के लिए सुल्ताना का सिलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद सुल्ताना को स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से इंटरनेशनली रैंक्ड कोच मिलेगा, जो उसे उसकी आगे की जर्नी के लिए तैयार करेगा। सुल्ताना फतेह सिंह की बात को गौर से सुन रही थी। सुल्ताना फतेह सिंह की काफी रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि वो उसके पिता के भी कोच रह चुके थे। खैर, अगले दिन शुरू हुआ और इसी के साथ सुल्ताना की ट्रेनिंग भी शुरू हुई। नए तरह की फिजिकल ट्रेनिंग लेने के बाद सुल्ताना की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। वो 3 महीने तक तो हर बार ही फतेह सिंह से हारती गई, जिसपे फतेह सिंह ने उसकी डाइट में बदलाव किए और उसके डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया। वो उस डाइट का ये असर हुआ कि अगले महीने से ही सुल्ताना फतेह सिंह पे भारी पड़ने लगी थी। और इसी के साथ वो दिन भी आ गया जब सुल्ताना फतेह सिंह को जमीन पे गिराकर चित कर देती है। सुल्ताना को ऐसा करते देख फतेह सिंह और सुल्तान दोनों ही खुश हो रहे थे। सुल्ताना अब पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि उसे डर था तो अपने सिलेक्शन का, क्योंकि अब 1 हफ्ते में ही सुल्ताना का ट्रायल होने वाला था। वहीं इस ट्रायल में अगर सुल्ताना जीत जाती है तो वो इंडिया की तरफ से कॉमनवेल्थ में जाने के लिए सेलेक्ट हो जाएगी। हालांकि अगर वो हारती है तो उसके साथ उसका सपना और अब तक की उसकी मेहनत भी हार जाएगी। सुल्ताना काफी डरी हुई थी। अपने कोच फतेह सिंह और सुल्तान के बहुत समझाने के बाद भी सुल्ताना का स्ट्रेस कम नहीं हो रहा था। वो इस हफ्ते ढंग से सो भी नहीं पाई, जिसका असर उसके शरीर पे भी पड़ने लगा था। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, सुल्ताना का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्शन हो पाएगा या फिर उसके सामने कोई नई चुनौती आ जाएगी? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, जिसका नाम है बॉलीग्रैड स्टूडियोज।